इस वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स। वो टिप्स हैं क्या? ये इंपॉर्टेंट टिप्स स्पोकन इंग्लिश में यूज होने वाले इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। ये वो सेंटेंस हैं जो खास मौकों पर बोले जाते हैं या खास जगहों पर बोले जाते हैं। मेरा नाम है आसिफ, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप्स है हमारे पास, किसी चीज की अच्छाई या खूबसूरती को देखकर हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, तो उन जज्बात का इजहार आज हम इंग्लिश में करेंगे। तो पहला है हमारे पास, अगर कोई जगह हमें अच्छी लगती है तो हम उसको देख के क्या बोलते हैं? फैंटास्टिक। यार वो जगह तो बहुत अच्छी है या उसकी खूबसूरत है, तो उसके लिए ये वाला वर्ड यूज करते हैं। और दूसरा है, जब हमें कोई खाना अच्छा लगता है तो खाने के लिए क्या यूज करते हैं? डिलीशियस, ये भी वर्ड यूज करते हैं। और दूसरा है मार्विलस, ये दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हो। इसी तरह लोगों या अपने साथियों की जो अच्छाई होती है उनको इंग्लिश में बयान करने के लिए कुछ सेंटेंस यूज करते हैं हम, लाइक एक्सट्रीमली हेल्पफुल, या आप यहाँ पे एक्सट्रीमली की जगह वेरी भी लगा सकते हो। वेरी हेल्पफुल, कि मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है, वेरी हेल्पफुल है। या आप ये भी लगा सकते हो कोऑपरेटिव, कि वो बहुत कोऑपरेटिव है। हम कॉमनली यूज भी करते हैं कोऑपरेटिव। नज़ारे के लिए कुछ सेंटेंस यूज करते हैं। नज़ारा, किसी चीज का नज़ारा देखना, आपको पता होगा कि नज़ारा क्या होता है? नज़ारा होता है खूबसूरती का मंजर होता है, उसको देखकर हम कुछ सेंटेंस यूज करते हैं। वो ये है फैसिनेटिंग। क्या यूज करते हैं? फैसिनेटिंग। इसी तरह इमारत की खूबसूरती को बयान करने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट एक ये भी यूज करते हैं, और एक दूसरा वर्ड होता है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड। इसी तरह अगर कोई हम अच्छी खबर सुन लेते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं एक्साइटिंग। एक्साइटिंग। या हम यूज करते हैं एक और वर्ड, वंडरफुल। वंडरफुल। इसी तरह अगर किसी के ख्यालात या कपड़े वगैरह देखकर हम एक वर्ड यूज करते हैं सुपर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ वर्ड। वो वर्ड क्या है? एक है वेल, यू नो, आई मीन, यू सी। ये जितने भी वर्ड हैं या फ्रेज हैं, बज़ाहिर इन वर्ड का कोई मतलब तो नहीं होता, लेकिन जो बोलने वाला होता है उसको सोचने का मौका मिल जाता है थोड़ा सा। कैसे? वेल अमूमन किसी सेंटेंस के स्टार्ट में लगाया जाता है, क्योंकि इसका मतलब होता है किसी ख्याल का इजहार करना। इसकी एग्जाम्पल है वेल आई डोंट नो इफ आई बिलीव इट और नॉट। और दूसरा वर्ड है हमारे पास यू नो। यू नो किसी सेंटेंस के दरमियान में यूज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो सुनने वाला है हम उसको कुछ चीज याद दिलवाना चाह रहे हैं। तो इसकी एग्जांपल ये है, हैव यू एवर सीन दैट मूवी यू नो द वन आई टॉक्ड अबाउट लास्ट नाइट। अब इसका हमने यूज ऐसे किया कि हमने उससे पूछ भी लिया कि आपने कभी ये फिल्म देखी है या मूवी देखी है जिसके बारे में रात बात कर रहा था। तो इसी तरह ये वाला सेंटेंस क्या होता है या वर्ड क्या होता है? सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास वर्ड है आई मीन, यू सी। ये अमूमन सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बोलने वाला होता है उसको थोड़ा सा मौका मिल जाता है किसी चीज़ पे वजाहत करने के लिए। तो इनकी मिसालें ये हैं, इट्स नॉट ईजी टू कम टू द पार्टी, यू सी आई वर्क इन द इवनिंग्स। इसका मतलब ये है कि मेरे लिए पार्टी में आना मुश्किल था। आपने देखा होगा मैं शाम को ड्यूटी करता हूँ, तो इसलिए आप इस तरह से उसको समझा सकते हो सुनने वाले को। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड टू एक्सप्लेन, आई मीन इट हैज़ गॉट सो मैनी मीनिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी चीज़ के बारे में दूसरों की राय मालूम करना या दूसरों का ओपिनियन लेने के लिए कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं। वो ये हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ। या एक और भी यूज करते हैं, हाउ डू यू लाइक इट, व्हाट अबाउट, डू यू लाइक। इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो। अब इसके रिप्लाईज भी हैं। इसके रिप्लाई या रिस्पॉन्स ये है, आई लव इट, जिसको हम बता रहे हैं, जिसका हम ओपिनियन ले रहे हैं, वो इसका रिस्पॉन्स इस तरह से भी दे सकता है कि आप भी दे सकते हो। अगर वो आपसे पूछ रहा है आई लव इट, आई लाइक इट, अगर वो सरसरी अंदाज में इजहार करता है तो वो इस तरह से होगा, आई थिंक इट्स ऑल राइट। अगर उसको कोई नापसंद है चीज, तो नापसंदगी का इजहार के लिए वर्ड इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, आई हेट इट, सिंपली ये बोल देगा। या दूसरा सेंटेंस है, आई थिंक इट्स अवेफुल, ये भी बोल सकता है। इसी तरह सरसरी अंदाज में नापसंदगी के इजहार के लिए कुछ सेंटेंस हम यूज करते हैं। वो ये होते हैं, इट इज नॉट टू बैड, यानी उसका दिल भी हमने रख लिया और एक सेंटेंस भी बोल दिया उसको कि बस ठीक ही है। इस तरह भी हम कह सकते हैं, इट इज़ नॉट टू बैड। इसी तरह हम सो बैड भी एक वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, नापसंदगी के इजहार के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी को शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ वर्ड हम यूज़ करते हैं अंग्रेजी में। वो ये हैं, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। अब इसके रिप्लाई क्या होंगे, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो देगा। या कोई हमसे पूछ ले या कोई हमें कह दे तो हम क्या देंगे उसका रिप्लाई? वो ये है, यू आर वेलकम, नॉट एट ऑल, माई प्लेयर। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लाइक प्लीज डोंट मेंशन इट, ये भी हम बोलते हैं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ओके, एनी टाइम। ये जितने भी वर्ड हैं हम किसी को उसका थैंक्स कहने पे उसका रिप्लाई देते हैं या उसका रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी चीज़ के बारे में मालूमात लेने के लिए कुछ सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। वो ये हैं, जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई वुड लाइक टू नो प्लीज, आई वंडर इफ यू कुड टेल मी, एक्सक्यूज मी, डू यू नो। मोस्टली मैं ये भी यूज़ करता हूँ। अगर ये मालूमात कोई आपसे पूछ रहा है या आप किसी से पूछ रहे हो तो उसका रिस्पॉन्स भी बनता है। उसका रिस्पॉन्स ये होगा, येस
आई डू नो, ये भी वो दे सकता है, या दूसरा ये भी हो सकता है, आई एम अफ्रेड, आई डोंट नो। या एक और भी सेंटेंस होता है, वो ये होता है सॉरी आई हैव नो आइडिया, ठीक है, वो ये भी कह सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी बात को गलत करार देने के लिए कुछ हम वर्ड यूज करते हैं, वो ये है सॉरी दैट्स नॉट राइट, नो दैट्स ऑल रॉन्ग, आई थिंक द इंफॉर्मेशन यू हैव इज अनकरेक्ट। जितने भी सेंटेंस हैं ये सारे सॉफ्ट हैं। एक और भी है किसी चीज को गलत करार देने के लिए, वो ये है दैट्स रबिश। ये सारे सेंटेंसेस यूज होते हैं किसी बात को गलत करार देने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास है किसी चीज की याद दिहानी के लिए कुछ सेंटेंस हम यूज करते हैं। मे आई रिमाइंड यू टू कॉल मी एट 5 in the morning, in the evening, ये वाला भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हो। ये हम सिंपली ये भी यूज करते हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट। इसी तरह एक मिलता जुलता सेंटेंस हम एक और भी यूज करते हैं, वो ये है आई होप यू वॉन्ट माइंड मी रिमाइंडिंग अबाउट। ये वाला भी हम सेंटेंस यूज करते हैं किसी चीज की याद दिहानी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास किसी बात पर या किसी चीज पर यकीन का इजहार करना, उसके लिए सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में आई एम क्वाइट श्योर, और दूसरा है आई एम 100% सर्टेन, और तीसरा हम यूज करते हैं देयर इज नो डाउट इन माई माइंड अबाउट, कि उसके बारे में मेरे जहन में कोई भी ऐसा ख्यालात नहीं है, डाउट नहीं है, शक नहीं है। मखसूस हालात में खैरियत मालूम करने के लिए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो ये हैं आर यू ओके, आर यू वरीड, हाउ डू यू फील, यू लुक समवट नर्वस, आर यू, नो यू आर नॉट। तो ये वाले सेंटेंसेस भी हम यूज करते हैं किसी खास मौके पर किसी चीज की खैरियत मालूम करने के लिए या किसी की खैरियत मालूम करने के लिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।